हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन डिस्कस करेंगे। ये हमारा आगाज़ है ग्रामर का, क्योंकि अगर हम जो बेसिक्स है ग्रामर का अगर हम इसे नहीं समझते तो फिर हमारे सेंटेंसेस में हाँ गलती होती है। जो हम एमसीक्यूज़ है डिफरेंट टेस्ट के लिए जो हम एमसीक्यूज़ देते हैं उनमें गलती होती है। तो लिहाजा जो बेसिक है मैंने बेसिक से शुरुआत की, फिर हम मोर कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो इस पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपल बताऊंगा कि नाउन क्या है। नाउन है, इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस। हमारा कॉमन डिफिनीशन है पर्सन और थिंग्स बोलते हुए। तो ये जो प्लेस है, पर्सन है, थिंग्स है, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिस तरह इस पेन का नेम, इसे हम कहते हैं पेन, तो ये इसका एक नेम है, तो ये भी नाउन है। इसका नेम ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो ये भी एक नाउन है। ये दीवाल है, ये वाल जिसे हम दीवार कहते हैं, ये भी इसका एक नाम है जिसे हम दीवार कहते हैं, तो ये भी एक नाउन है। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ों को हम नाम देते हैं इसे हम नाउन कहते हैं। इस नेमिंग में प्लेस आते हैं, जैसे मैं कहता हूँ पेशावर, लाहौर, कराची, ये एक नेमिंग वर्ड्स है। पर्सन के प्लेस भी नेम जिस इसमें आते हैं, जैसे अली है, जॉन है, उमर है, और तिनके पेन है, ये वाइट बोर्ड है। तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनी नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। ये एक बेसिक डिफिनीशन है। इसमें अब हम थोड़े डिटेल में जाएंगे। ये जो नाउन सब्जेक्ट हमारे पास होता है, सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये या नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूँ अली इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जो नाउन है ये अली है, अली नेम वर्ड है। तो ये जो अली है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन हम ही, शी, इट वगैरह, ये जो प्रोनाउन है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो नाउन सब्जेक्ट भी आता है, जैसे अली इज गोइंग टू स्कूल, तो ये जो अली है ये नाउन है, और इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो हम इसे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। फिर ये एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। जैसा मैं कहता हूँ ये जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस है। तो ये जो नाउन है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रीपोजिशंस, ही लाफ एट मी, तो ये जो एट है, ही लाफ्स एट मी, तो इस प्रीपोजिशन के बाद हम हम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन पुट किया, तो प्रीपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे मैं कहूँ अली हिट द बॉल, अली हिट द बॉल, तो ये बॉल है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम एज ए नाउन, नाउन को हम एज ए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
इस्तेमाल करते हैं। फिर इसको हम एज ए कम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए कम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा माई अंकल इज ए वाइन टेस्टर, माई अंकल इज ए वाइन टेस्टर। तो ये जो कम्प्लीमेंट होते हैं, कम्प्लीमेंट, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो कम्प्लीमेंट होते हैं, कम्प्लीमेंट, ये हम स्टैटिक वर्क के बाद लिखते हैं। हमारे पास दो तरह के कम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होते हैं। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल होते हैं। कम्प्लीमेंट को आप छोड़िए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो कम्प्लीमेंट होते हैं ये हमारे पास वर्ब में हम डिस्कस करेंगे। इज ए ट्रू ऑब्जेक्ट बाज़ औक़ात इस्तेमाल नहीं होते, ये जो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। तो नाउन सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है, सही है। फिर हम लिखते हैं कि हमारे पास नाउन के दो तरह के, पहले बेसिक जो है इसके मुख्तलिफ अक़साम हैं। हम दो तरह के यहाँ पर कॉमन पहले लिखते हैं। एक हमारे पास कॉमन है। कॉमन में जब हम कहते हैं गर्ल, सही है, बॉय है, कंट्री है, सिटी है, ये कॉमन नाउन, इसे हम इसलिए कॉमन कहते हैं कि ये हम हर किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन है, हर किसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ल है, गर्ल हम किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बॉय हम किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कंट्री हम किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये कॉमन है। एक हमारे पास प्रॉपर होता है, प्रॉपर, जैसे मैंने कहा गर्ल हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मेरी है, मेरी या आयशा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो नाम है ये किसी का इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका अपना नाम होगा। अगर मैं कहूँ कि आयशा आप खड़ी हो जाए तो सिर्फ आयशा खड़ी होगी। अगर मैं कहूँ गर्ल्स स्टैंड अप तो सारे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ आयशा स्टैंड अप तो सिर्फ वो खड़े हो जाएगी। तो ये प्रॉपर है, ये एक स्पेसिफिक होता है। जैसे बॉयज़ है तो मैं कहूँ अली, ये प्रॉपर है। अगर कंट्री में कहूँ पाकिस्तान तो ये भी प्रॉपर है। अगर सिटी में कहूँ पेशावर तो ये भी प्रॉपर है। मैंने उसको अपना नाम दिया, तो पेशावर से सिर्फ पेशावर का नाम हो सकता है, हमें पता चल जाता है। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर, ये हम सेंटेंस में कैपिटल में लिखते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कहूँ अली खेच उमर, तो अगर सेंटेंस में ये जो एक तो होता है जब हम सेंटेंस स्टार्ट से लिखते हैं तो इसमें हम कैपिटल से अब शुरुआत करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है अगर इस सेंटेंस में किधर भी आ जाए तो हम इसे कैपिटल लिखेंगे। जैसे मैंने कहा इधर उमर मैंने कैपिटल में लिखा, तो कैपिटल हम प्रॉपर नाउन नहीं, हमेशा हम सेंटेंस में कैपिटल में लिखते हैं। ये जो नाम है मंथ्स के, ये जो नाम है डेज के, जैसे संडे, मंडे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे हम, ये भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर, और हम हमेशा इसे कैपिटल में लिखेंगे। जैसे मैं लिखे ही वाज बर्न ऑन संडे, तो इस संडे हम कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। तो सेंटेंस में हम प्रॉपर नाउन हम कैपिटल में लिखते हैं। फिर हमारे पास एक क्लास होता है, कैरेक्टर नाउन का क्लास आता है, जो एज ए होल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कैरेक्टर नाउन ए फ्लीट ऑफ शिप्स, तो ये जो फ्लीट है ये ग्रुप ऑफ शिप्स
बहुत से शिप्स होते हैं, तो इसको हम फ्लीट कहते हैं। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, ए बंच ऑफ कीज, तो बंच ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये कलेक्शन को शो करता है। तो हमारे पास ये लिख ले कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन टीम है, फ्लीट है, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए स्कूल ऑफ फिश। फिश के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्कूल, स्कूल ऑफ फिशेस। तो हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद एक क्लास आता है जिसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट, जिसे हम 5 सेंस से देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो इस कंक्रीट नाउन में फिर हमारे पास आता है एक काउंटेबल आता है, जैसे हम काउंट कर सकते हैं, और एक अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या होता है? पेन होता है, कोज होते हैं, कार होते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर है, सैंड है, एयर है, मिल्क है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। फिर हमारे पास एक क्लास आता है जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट के जैसा नहीं है, इसे हम सिर्फ फील कर सकते। जैसे मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है, जैसे मैंने कहा ब्रेवरी, हैप्पीनेस। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो ब्रेवरी है, ये जो सैडनेस है, ये जो हॉनेस्टी है हमारे पास, किसी शख्स का चाइल्डहुड जो होता है, ये सारे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फिर आपने आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं कीबोर्ड, व्हाइट बोर्ड, की मास्टर, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक कैटल। तो आपने देखा होगा कि ये जो दो लफ्ज़ से ये बने होते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल, ये दो नाउन होते हैं। तो ये जो कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन, ये दो या दो से ज़्यादा नाउन जो होते हैं इकट्ठे, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के आपने बहुत से कंपाउंड नाउन देखे होंगे। इसमें एक आता है कंपाउंड नाउन में, इस कंपाउंड नाउन में हमारे पास ओपन होता है, एक क्लोज होता है, एक हाइपिनेटेड होता है, हाइपिनेटेड। तो एक क्लोज होता है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक कैटल, मैंने कहा इलेक्ट्रिक कैटल। तो जो इलेक्ट्रिक कैटल होता है ये क्लोज, ये क्या है? इलेक्ट्रिक कैटल। ये इलेक्ट्रिक कैटल जो होता है, तो ये ओपन में आते हैं, ओपन में, सॉरी, ओपन में आते हैं। इसे हम, ये जो ओपन में इलेक्ट्रिक कैटल भी ओपन में आता है, इन्विटेशन कार्ड में ओपन में आता है। जो हम लिखते हैं बॉयफ्रेंड, हम लिखते हैं, जैसा हम इन्विटेशन कार्ड लिखते हैं, इन्विटेशन कार्ड, ये क्लोज हम लिखते हैं। और जो ओपन है, ओपन में हम इलेक्ट्रिक कैटल, थोड़ा सा स्पेस में होता है, की मास्टर, और एक हाइपिनेटेड होता है। आपने देखा होगा कमांडर इन चीफ, ये जब आपने सुने होंगे। तो इसमें हाइपन होता है। ये इनमें दो, एक तो होता है ये दो से भी बने होते हैं, जैसे पोजर्स बाय। तो ये जो एक से भी बना होता है, लेकिन इसमें एक हम नाउन हो गए, इसमें दो नाउन है, इसमें एक नाउन है। तो ये जो कंपाउंड नाउन है, इसमें क्लोज आते हैं, ओपन आते हैं, हाइफिनेटेड आते हैं। फिर हमारे पास इस कंपाउंड नाउन के अलावा फिर हम एक और कैटेगरी पे आते हैं। फिर जब इस कंपाउंड नाउन को डिस्कस करते हैं, तो इसके पास हम फिर कहते हैं
कि नाउन एज ए सब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं। जॉन जैसा सब्जेक्ट हम कहते हैं नाउन, जॉन गेव अली अ बुक, जॉन गेव अली अ बुक, जॉन गेव अली अ बुक, जॉन गेव अ बुक टू अली। अब देखिए इसका सेंटेंस का एक, अगर आप हम इम्प्रेशन के तौर पर इसे समझ लें तो इसके दो मतलब हैं। अगर मैं कहूँ या हम मैंने अली पर जोर दिए, मैं कहूँ जॉन गेव अली अ बुक, जॉन गेव अली अ बुक। अगर मैं यहाँ पर इस पर जोर दूँ, जॉन गेव अ बुक टू अली, इसका मतलब है कि जॉन है ये अली को, मुझे पता है कि जॉन है अली को हर चीज़ देता है, लेकिन इस टाइम इसने बुक दिया जो मेरे यकीन में भी नहीं था कि जॉन अली को किताब देगा। तो मैं कहूँगा जॉन गेव अ बुक टू अली। अगर मैं इसे इस तरह जॉन गेव अली अ बुक, तो जॉन हर किसी को बुक देता है, लेकिन जब वो अली को देता है मुझे यकीन भी नहीं है कि वो अली को बुक देगा। तो मैं जॉन गेव अली अ बुक, तो मैं कहूँगा कि जॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो नाउन ये सब नाउन है, तो नाउन हमारे पास सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फिर हम कहेंगे एक को हम डायरेक्ट कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, एक को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ये जो अली है ये इनडायरेक्ट है, और ये जो बुक है ये डायरेक्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट नाउन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और इनडायरेक्ट हम ये वर्ड में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल क्लासेस आते हैं, जैसे हम प्लूरल और सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल हम बनाते हैं। अगर मैं कहूँ अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं लिखूँ उमर एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर जो अली सिंगुलर है तो मैंने वर्ब भी सिंगुलर पुट किया, यहाँ पर ये प्लूरल है तो मैंने वर्ब भी प्लूरल पुट किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नाउन को कैसे सिंगुलर और प्लूरल करते हैं। तो ये जो बॉय है, बॉय, इसको हम करेंगे बॉयज़। ये जो गर्ल्स है इसको हम करेंगे गर्ल्स। तो इस तरह हम, ये रूल्स है, ये मैं आपको किसी पेज में ही किसी वक्त में अपलोड करूँगा, ये जो मैंने तैयार की है। एक हमारे पास होता है मस्कुल एंड फेमिनिन, तो जिसे हम मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं, मतलब जो हम कहते हैं कि बॉय तो हम कहते हैं गर्ल, बॉय गर्ल। फादर मदर, फादर मदर, तो ये मस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। तो ये मैंने तैयार किए हैं जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम में आते हैं, आप ये चेक कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले, ये ज़रूरी है, ये मैंने बहुत से एग्ज़ाम में देखी है। तो मैंने इसका एक लिस्ट बनाया है मस्कुलिन एंड फेमिनिन का। फिर इसके बाद नाउन के और कैटेगरी हम जो बेसिक है, इसके बाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अब थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आपके जहन में भी नहीं था। मुझे पता है कि आप उनमें गलती करेंगे, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा आप इनमें गलती करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को किधर मसला होता है। तो इसके बाद जो वीडियो है इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, और इसमें मैं आपको ऐसे बातें बताऊँगा जो आपको हैरान करेंगे, आपको जहन में भी नहीं होगा। सही, थैंक यू।